नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने युगुरु रामदेव और कंपनी के प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्ण को जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपको खेद जताने के तरीकों को हम मंजूर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की बेंच ने मामले में सुनवाई की थी। पतंजलि की दवाओं के विज्ञापनों को लेकर सर्वोच्च अदालत के आदेश की अवमानना मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान उनकी ओर से खेद जताया गया, लेकिन कोर्ट ने उनकी माफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने बाबा रामदेव की एक बात को लेकर तारीफ भी की। पीठ ने कहा कि रामदेव ने योग के लिए काफी कुछ किया है, लेकिन इससे उन्हें चिकित्सा की अन्य विधाओं की आलोचना करने या उनका मजाक उड़ाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की बेंच ने मामले में सुनवाई की। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और फिर भी पतंजलि के विज्ञापन छापे जा रहे थे। 21 नवंबर को कोर्ट का आदेश होने के बाद भी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस पर बाबा रामदेव के वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। पहले जो गलती हुई उसके लिए माफी मांगते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना मामले में बाबा रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण की माफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक्शन के लिए तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ निष्क्रियता का केंद्र सरकार से भी सवाल किया। केंद्र के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को संबोधित करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके पास आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी के लिए सवाल हैं। कोर्ट ने कहा कि आयुष मंत्रालय को यह स्पष्ट करने में सक्रिय होना चाहिए था कि आयुर्वेद प्रोडक्ट अन्य दवाओं के सप्लीमेंट्री हैं और इस्तेमाल करने वालों को एलोपैथिक इलाज छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस कोहली ने कहा कि हमारे पास आयुष के लिए सवाल हैं। आपने पतंजलि को नोटिस जारी किया और उन्होंने जवाब दाखिल किया और जवाब हमारे सामने नहीं है। हम सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यह 2022 में था। आपने खुद कहा था कि मुख्य दवा के लिए सबसे अच्छे सप्लीमेंट थे। इसका बिल्कुल भी प्रचार नहीं किया गया। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि कोविड-19 के दौरान केंद्र की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था और आपने इसे बताने के लिए कुछ नहीं किया। यह एक महत्वपूर्ण समय था। जस्टिस कोहली ने पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई करने के विफल रहने के लिए केंद्र से भी सवाल करे। उन्होंने कहा कि आयुष की बहुत प्रशंसा की जानी चाहिए और उनकी सीमाएं हैं कि वे क्या कर सकते हैं। हालांकि पतंजलि कंपनी की ओर से जिस तरह अन्य तरीकों को नीचा दिखाया गया वह बिल्कुल चौंकाने वाला है। उन्होंने दूसरों का मजाक उड़ाया है। जस्टिस कोहली ने पूछा कि क्या आपने ट्रांसक्रिप्ट देखा है क्या? जस्टिस अमानुल्लाह ने सुनवाई के दौरान कहा कि रामदेव ने योग के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर चीज में खामियां निकाली जाए। मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिया है कि ड्रग्स एंड लाइसेंस विभाग को भी मामले में एक पक्ष के रूप में जोड़ा जाए। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को निर्धारित की गई है। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि हमारा लक्ष्य कानून के नियमों का पालन करना है और संविधान में विश्वास बनाए रखना है। यह आखिरी मौका है जो हमने आपको भरोसे के कारण दिया है। यानी केंद्र सरकार के संरक्षण की बात यहाँ पर हो रही है। कई तस्वीरें हमने यहाँ पर देखी थी जब बाबा रामदेव अपनी कोरोनिल दवाई, जिसमें वो दावा कर रहे थे कि आपको कोरोना से बचा लेगी, ना कि ये कोविड का इंजेक्शन। उस दौरान भी बवाल हुआ था, उस दौरान भी डॉक्टर्स बाहर आए थे, लेकिन यहाँ पर केंद्र का संरक्षण क्या रामदेव बाबा को मिला, जिस वजह से वो ना तो डॉक्टरों से डरे और ना ही कोर्ट के आदेश से। यानी सरकार से करीबी उनको इतनी ताकत दे गया कि उन्होंने कोर्ट की भी नहीं सुनी। लेकिन अब कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है और 10 अप्रैल को फैसला आएगा कि अब बाबा रामदेव और उनकी इस कोरोनिल दवा या फिर उनके भ्रामक विज्ञापनों का आखिरकार क्या होगा। बाकी और भी ऐसी जानकारी जानने के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज। धन्यवाद।